आज है हम लोगों का सावित्री पूजा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। 7 जन्मों के लिए। सिंदूरदानी कितना सुंदर है। और ना मैंने मेहंदी नहीं लगाया है क्यों। Never lose this feeling. I hope it never goes away. And when we're dancing on the ceiling, you know you're killing my pain. I wanna know who you really are, what you dream about at night. I wanna know who you really are. Baby, come through the light. I know it feels like I know it feels like I'm in love. I know it feels like I know it feels like I'm in love. देखिए, देश के हर कोने में जितने भी ओड़िया हैं ना, सभी का आज सावित्री व्रत है और सभी का अलग अलग पूजा विधान है, नीति नियम है। तो सभी उसी के हिसाब से करते हैं और मैं भी मेरे ससुराल में जैसे पूजा करते हैं मैं उसी तरह से पूजा करती हूँ। और देखिए, मेरे पास पीतल की सावित्री माँ और सत्यवान भगवान हैं, तो मैं उन्हीं को पूजा करती हूँ। नहीं तो गांठ हल्दी से पेस्ट बना लेते हैं, नहीं और सूखी हल्दी जो होता है पाउडर से भी पेस्ट बनाकर माँ सावित्री की मूर्ति बनाते हैं और सूखे आंवले का पेस्ट बनाकर उससे भगवान सत्यवान का मूर्ति बनाकर उनको अच्छे से सजाते हैं और पूजा करते हैं। तो आप लोग कोई जज मत करना कि कौन किसके हिसाब से पूजा किया, कैसे पूजा किया, सभी का अलग अलग विधान होता है। आज है हम लोगों का सावित्री पूजा, तो उसकी तैयारियां मैं कर रही हूँ। मंदिर से तो आ गई हूँ और अभी घर में पूजा करूँगी। तो कुछ नियम होता है जो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको पता नहीं है, आप ओड़िया नहीं है तो ओड़िया होने से भी ना थोड़ा सा पूजा का विधि जो है ना अलग होता है। तो इस दिन जो सावित्री पूजा हम लोग करते हैं, किसी किसी के यहाँ मायके से आता है साड़ी, जो भी पूजा में लगता है, फल हो गया, सारा चीज़ मायके से आता है। लेकिन हमारे घर में ये नहीं है, ससुराल में भी नहीं है। तो हम लोग जो भी करते हैं खुद करते हैं।
मायके से जो आता है साड़ी आता है, चूड़ी जो होता है हम लोगों का श्रृंगार जो होता है, पूजा के लिए जो लगता है, फल लगता है, सारा आता है, उसी को बोलते हैं सावित्री भारा। अगर कोई भेज नहीं सकते हैं तो पैसा दे देते हैं कि अपने आप खरीद लेना। हमारे यहाँ तो नहीं है। तो ये देखिए, ये है कलश। कलश में इस तरह से मैंने 7 बार ना ये जो है धागा को इस तरह से लपेट लिया है ताकि 7 जन्मों का साथ रहे। और दिया में भी, दिया हो गया, कलश हो गया, इसमें ना 7 बार इस तरह से, ये जो दिया है इसमें भी मैं 7 बार इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया 7 जन्मों के लिए। तो ये देखिए इस तरह से ना मिलता है, पूरा पैकेट आ जाता है। जो सुहागिनें जो भी चीज़ें यूज़ करती हैं माँ को, सावित्री माँ को चढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ें ऐसे ही पैकेट में मिलता है। कंघी और ये मंगलसूत्र इस तरह से पूरा सेट में आ जाता है। और ये एक किताब है जो कथा पढ़ते हैं हम लोग, तो ये किताब है, इस किताब का कथा पढ़ेंगे पूजा होने के बाद। और इस तरह से भी छोटा पैकेट आता है, इसको बोलते हैं, ये जो है ना ये कपड़ा, इसको पाटा कपड़ा बोलते हैं, ये चढ़ाया जाता है। और ना मैंने मेहंदी नहीं लगाया है क्योंकि हमारे यहाँ मेहंदी नहीं लगाते हैं। आलता, नेल पॉलिश, सिंदूर, चूड़ी, ये सारी चीज़ें होता है, लेकिन जो है मेहंदी नहीं लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मेहंदी नहीं लगा सकते, बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन मेरे ससुराल में नहीं लगाते हैं, तो इसलिए मैं भी नहीं लगाती हूँ। यहाँ पर देखिए पूजा के लिए मैं रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर माँ सावित्री और भगवान सत्यवान को इस तरह से सिंहासन में मैंने बैठा दिया है। और यहाँ पर ना इस तरह से 7 मुट्ठी जो चावल होता है, यहाँ पर जो चावल लिया है 7 मुट्ठी चावल लेते हैं, उसको दूध में धो के इस तरह से रखते हैं और उसके ऊपर जो सुपारी होता है, सुपारी रख के इस तरह से पूजा करते हैं, सिंदूर चंदन लगा के इसको। और ये जो है ये देखिए इस तरह से आता है ना, ये सुहागन जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं, आलता हो गया, चूड़ी हो गया, कुमकुम, सिंदूर, बिंदी, जो भी है सारा ना इस तरह से पैकेट में आ जाता है। तो ये सुविधा होता है। ये देखिए इस तरह से ये सील होके पूरा सेट में आ जाता है। और ये जो है ये किताब है जो कथा हम लोग पढ़ते हैं, ये किताब है। तो इस तरह से यहाँ पर सेट छोटा बड़ा में आता है, आप जो चाहें सेट ले सकते हैं। ये देखिए मैंने 2 सेट लिया है, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला है। और ये देखिए इसमें इस तरह से सिंदूरदानी, देखिए माँ सावित्री का सिंदूरदानी हो गया। और ये है उनका कंघी, देखिए उनका कंघी। और यहाँ पर मैंने मंगलसूत्र भी पहनाया है। इस तरह से सारे सुहागिन की चीज़ें ना हमें चढ़ाना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर नेल पॉलिश है, आलता है, सिंदूर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और नया साड़ी एक भी चढ़ाते हैं, यहाँ पे एक नया साड़ी। और यहाँ पर है ये है गमछा और मेरा नया साड़ी, इसको चढ़ाने के बाद पहन भी सकते हैं। और इस तरह से ये है मेन, इसको व्रता बोलते हैं। इसको पूजा करने के बाद हम लोग हाथ में पहनते हैं, ये है मेन, सावित्री व्रत बोलते हैं। आज जो पूजा हो रहा है हमारा होता है सावित्री व्रत पूजा। तो ये व्रत है, इसको पूजा करने के बाद पहनते हैं। तो इस तरह से अभी मैं यहाँ पे कलश बिठाऊंगी और दिया जलाऊंगी, फिर उसके बाद पूजा शुरू करेंगे। सारा तैयारियां मैंने कर ली है। और देखिए ये जो पत्ता होता है ना, ये जो पत्ता होता है, इसी पत्ते से दोना बनाकर भोग लगाते हैं हम लोग। मैंने इसमें जो भी भोग लगाना होता है इसमें रख के भोग लगाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कलसा पत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं है। इस तरह का ये जो आप देख रहे हैं दोना बनाकर, दोना बाजार में भी मिलता है, इसी दिन ही मिलता है और बाकी दिन कभी भी नहीं मिलता है, बस सावित्री पूजा के दिन ही मिलता है ये कलसा पत्र दोना। तो नहीं मिलता है तो ये मिल जाता है, ये पत्ता आसानी से रोड साइड में मिल जाता है। तो इसको तोड़ के इस तरह से दोना बनाकर भोग लगा सकते हैं। तो आज जो है सावित्री पूजा के दिन हम लोग जो है कब नहीं खाते हैं, जो होता है चूल्हे में पका हुआ चीज़ कोई नहीं खाते हैं। फल खा सकते हैं, तो जितने भी फल होते हैं सारे पूजा कर सकते हैं। 7 प्रकार के फल होना जरूरी है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर नहीं मिलता है तो आप चला सकते हैं ऐसे भी। और यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने ना साबूदाना को मैंने ना इस तरह से भिगो दिया था रात को, कच्चा, इसको कच्चा ही हम भोग बनाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए मूंग की दाल जो
बिना छिलका वाला जो मूंग की दाल ये है, इसको भी हम भोग में लगाएंगे, क्योंकि पका हुआ खाना कुछ भी आज नहीं खाएंगे, आज खाली फल खाएंगे, कच्चा चीजें ही खाएंगे। तो इसलिए तो मैं दिखाती हूँ भोग हम लोगों का कैसा होता है। ये देखिए इस तरह से 7 जगह मैंने ये जो है भोग लगाऊंगी। मंदिर से भी तो आ चुकी हूँ, मंदिर में भी मैंने भोग लगा लिया था। और यहाँ पर देखिए ये है जंगली फल, जंगल में मिलता है ये सारे फल, ये भी भोग लगाते हैं क्योंकि माँ सावित्री जंगल में थे ना, तो इसलिए ये सारे जंगली फल हैं, इसको भी भोग लगाऊंगी। और यहाँ पर देखिए 7 प्रकार का होगा, ये तरबूज, आम, अंगूर, ये किनो हो गया, ये ताड़, लीची, और ये है अनानास। इस तरह से इसको केंदू बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। ये देखिए इस तरह का ये जो है इस तरह से भोग लगाते हैं हम लोग। इसमें मैं ये जो भोग मैंने निकाला है इसमें थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से ये मूंग की दाल और जो है ये साबूदाना इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल दूँ। देखिए पूजा का जो सारा विधान है बताना तो मुश्किल है और दिखाना भी मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा जो भी मैं दिखा पा रही हूँ दिखा रही हूँ आपको। तो अभी मैं कथा पढ़ूंगी। बंदई देव नारायण नागी परम कारण जगत हिते देह धरी धरारे धर्म रक्षा करी सकल प्रतर कारण श्री कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण को युधिष्ठिर दिने पचायतले सखा अपने कोहे जगत गोसाई जगत हिते दया बही कि व्रत कले नारी माने होइबे सुखी सबु दिने शंका सिंदूर वज्र हेब कोଳରେ शिशु खेलुथिब सौभाग्यवती धनवती हेबे से पतिव्रता सती बधव्यावस दशान भोगिबे मरणे स्वर्ग प्राप्त हेबे धर्मराजंक वाक्य शुणी हसी कहती चक्रपाणी सदवा नारी मानंकर सकल व्रत मध्ये सार सावित्री व्रत अटे से कथा शुण मन देई। विधि जितना था हो गया है। तुलसी माँ की पूजा हो गया है, पीपल और बरगद का पेड़ का भी पूजा करते हैं वो भी हो चुका है, वो भी मैंने कर लिया है। अभी आई हूँ बाहर सूर्य देव को पूजा करने के लिए, तो चलिए करते हैं। पूजा हो गया है ख़त्म। अपने पतिदेव के साथ 7 जन्मों का वर मांगा है, लंबी आयु की वर मांगा है, तो अभी करेंगे पति का पूजा। जितना भी बजे 12, 1, 2 जितना भी बजे पूजा खत्म होने के बाद ये जो भोग लगाया है इसको खा सकते हैं। जितना भी फल है खाली फल ही खाना है, आज फलाहार करना है और कुछ नहीं। तो फिर ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो ये था हम लोगों का ओडिया सावित्री पूजा। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं दिखाया मैंने, जितना दिखा सकती थी दिखा दिया। तो फिर चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।